आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर में दूसरा लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ेंगे। इसकी राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता अक्टूबर में 1867 में बॉर्न हुई थी। इनका असली नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। शी वॉज आयरिश लेडी बट द प्यूपिल ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में रहकर अपना एक स्कूल खोला और कविताएं कहानी ये सब लिखी। तो लेसन है हमारे राजा विक्रमादित्य के बारे में, जिनके नाम से ही विक्रम संवत चलता है। तो देखिए कि विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा थे, तो किस प्रकार उनके ना रहने पर भी उनका न्याय जिंदा है। So we are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign means शासन। उनका शासन has been a landmark in history of our country। तो हमारे देश के इतिहास में उनका शासन अविश्वसनीय है। The विक्रम संवत owes its origin to him। और जो विक्रम संवत है उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। Although his name is so famous, यद्यपि वो बहुत प्रसिद्ध हैं, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन ये उतनी ही दुखद बात है कि हम उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस, जितना वो न्याय को प्यार करते थे, एंड लर्निंग सीखने को, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, उतना ही सही सटीक निर्णय वो अपने लोगों को देते थे। गैदर्ड लर्नड मैन, चाहे विद्वान हो, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। इट इज़ सेड दैट ही वॉज ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वो सबसे बड़े जज हैं। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। डिसीव माने धोखा देना। विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे सका। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही उन्होंने किसी गलत आदमी को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। उनके न्यायप्रियता के कारण जो वास्तव में अपराधी होता था वो उनके सामने, ट्रेम्बल मीन्स डर के मारे कांपने लगता था। दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट। वो जानते थे कि उनकी आंखें सीधा उसके अपराध को पहचान लेंगी। इनटू देयर गिल्ट एंड दोज हु केम टू हिम, और जो लोग उनके पास आते विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अपनी परेशानियां लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व, और हमेशा संतुष्ट होकर जाते। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और भारत में उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल इट वॉज सेड। तो जो भी जज थे, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अपना निर्णय देता तो ऐसा कहा जाता कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने भी राजा विक्रमादित्य की सीट देखी है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिट एनी मोर, क्योंकि उनका सिंहासन अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड। तो अब हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार राजा विक्रमादित्य का सिंहासन डिसअपीयर मीन्स गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। उज्जैन के लोग राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined। उनका महल, उनका किला, ruined मीन्स खंडर है। द हीप्ड अप रूम्स, खंडर में घास उग आई है। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, उसमें ऊंचे ऊंचे टिल्ले उठ आए हैं। डस्ट एंड ट्रीज, पौधे उग गए हैं। बट टर्न इनटू द पैस्चर फॉर फीडिंग द कैटल, ऐसा लगता है जैसे वो पशुओं का चारागाह हो गया है। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पैस्चर टू ग्रेज, और गांव के लोग अपनी गायों को वहाँ ग्रेस चरवाने के लिए भेजते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय। तो बहुत सुबह सुबह चरवाहों के लड़कों के साथ गायों का झुंड वहाँ जाता।
would not return till late in the evening, और शाम को देर से लौटता. When it was time to return, जब लौटने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. तो एक कोने से चरवाहा चिल्लाता जानवरों को. The cattle along with their cows herd would gather round him. और सारी की सारी गायें उसके आसपास इकट्ठा हो जाती. Together they would turn homeward, और वे सभी साथ साथ लौट आते. Such was the life of the shepherd boy in the village about उज्जैन. ऐसी थी चरवाहों की जिंदगी उज्जैन में. There were many of them and long days on pasture. उनमें से बहुत लंबे समय तक वो लोग वहाँ पर जानवरों को चलाते रहे. The plenty of time for fun. वहाँ अपना खेलने के लिए समय गुजारा. One day they found a playground. एक दिन उन्हें मैदान मिला. And how delightful it was. कितना सुंदर था. The ground under the trees was rough and uneven. जो मैदान था पेड़ों के नीचे था, बहुत ही रफ था, ऊबड़ खाबड़ था. Uneven means ऊबड़ खाबड़. Here and there the ends of great stone peeped. यहाँ वहाँ थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पत्थर थे वो निकले हुए थे. Peeped means अनइवन तरह से निकलना. इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंड. और बीच में एक हरा चबूतरा था. विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट. जो जज की सीट जैसा, जज के सिंहासन जैसा था. एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट. और आखिर में एक बच्चा उसमें बैठ गया. आई सेज बॉयज, ही क्राइड. उसने चिल्लाया, बच्चों, आई विल बी द जज. मैं जज हूँ. यू कैन ब्रिंग ऑल योर केस बिफोर मी. तुम सारे केस मेरे पास ला सकते हो. एंड वी विल हैव ट्रायल्स. और हम उस पर मुकदमा करेंगे. देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस. और उसका चेहरा एकदम स्ट्रेट हो गया. बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज. और वो जज की तरह निर्णय करने